सरकार आपके पेट्रोल में मिलावट करने वाली है। इस मिलावट के बाद ये होगा कि आपकी गाड़ी का माइलेज कम हो जाएगा, आपका इंजन खराब हो जाएगा, शायद आपको उतनी वारंटी ना मिले। ये सब दावे सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हैं और आप देखिए इसी का फैक्ट चेक करने, इसी के बारे में बताने मैं आपके सामने आई हूं। क्या E20 पेट्रोल आपको बर्बाद कर देगा? और सरकार क्यों अड़ी है कि भाई अब सभी गाड़ियों में E20 पेट्रोल डालो ही डालो, हम मैंडेटरी करते हैं। एससी में अब बवाल होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट में इस पे सुनवाई होगी। तो क्या सच में वारंटी, माइलेज, इंजन पर खतरा है? यही समझने की कोशिश करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपको यही बता देना चाहती हूँ किस तरीके से मिलावट वाले E20 पेट्रोल पर बवाल है। अभी तक आपको पता चल गया होगा बवाल क्या है। तो उसी के बारे में जो सवाल उठ रहे हैं आपके मन में वो ये है कि भाई सरकार जबरन क्या आपके तेल में E20 डाल देगी? क्या वो कहेगी कि भाई नॉर्मल पेट्रोल हम आपको नहीं देंगे, E20 मिलावट वाला देंगे? क्या सभी गाड़ियों में ये ज़रूरी कर दिया जाएगा? और क्या ज़रूरी कर दिया जाएगा अगर हम अपनी गाड़ियों में E20 पेट्रोल डलवाते हैं तो क्या वारंटी, माइलेज, इंजन पर बड़ा खतरा होगा? E20 से गाड़ियों के टैंक में क्या पानी घुस सकता है? ये सारे जो सवाल हैं वो आप सभी के मन में हैं। तो देखिए, इस पर 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। अधिवक्ता अक्षय मल्होत्रा, इन्होंने एक PIL सुप्रीम कोर्ट में डाली और बोला कि ये जो सरकार सोच रही है कि E20 पेट्रोल अब हर गाड़ी में डाला जाए तो ये ठीक नहीं है। भाई कुछ नई गाड़ियां हैं जो E20 पेट्रोल के लिए बनी हुई, लेकिन जो पुरानी गाड़ियां हैं जो E20 सपोर्ट नहीं करती है, E10 पेट्रोल सपोर्ट करती है, तो वो तो खराब हो जाएगी। उन्होंने कहा कि देखिए ये जो E20 पेट्रोल है सभी के लिए अनुकूल नहीं है। ये होना चाहिए कि मेरे पास यानी जनता के पास एक ऑप्शन हो, पेट्रोल पंप पे लिखा हुआ हो कि भाई ये E20 पेट्रोल है, अगर आपको वो भरवाना है या नॉर्मल पेट्रोल, तो हमारे पास ये ऑप्शन होना चाहिए। हमारे ऊपर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। इथेनॉल मुक्त पेट्रोल भी उपलब्ध कराया जाए, तो ये पूरा मामला है। अब मैं ज़रा आपको बता देती हूँ कि E20 पेट्रोल होता क्या है। तो देखिए, E20 पेट्रोल होता है जिसमें 20% इथेनॉल होता है और 80% पेट्रोल होता है, विच इज़ गैसोलीन। अब आप देखेंगे कि ये मैंने आंकड़े इधर लिख रखे हैं। अब ये इथेनॉल क्या होता है भाई? अब इथेनॉल एक तरीके का बायोफ्यूल है। ये किससे बनता है? शुगर केन, कॉर्न और जितना भी बायोमास होता है। मतलब अगर इथेनॉल हम सभी में मैंडेटरी कर देते हैं तो किसानों की चांदी है, क्योंकि ये तो बन तो फसल से ही रहा है ना, है तो बायोमास, तो किसानों की चांदी इसलिए होगा क्योंकि इथेनॉल को प्रोडक्शन करने में किसान ही तो रॉ मटेरियल लगा रहा है। E20 इज कंसिडर्ड मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली। जब आप E20 पेट्रोल डालेंगे अपनी गाड़ी में तो प्रदूषण कम होगा, एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा, और जितनी भी ये जो ग्रीन हाउस गैसेज इमिशंस होता है वो कम हो जाएगा। तो ये एनवायरमेंट के लिए अच्छा है। और तो और जो हम लोग इतना निर्भर हैं बाहर, यानी जितना भी हम तेल मंगाते हैं, 80% तेल हम बाहर से मंगाते हैं, तो वो जो हमारी निर्भरता है वो कम हो जाएगी। और तो और उससे कई ज़्यादा फ़ायदे होंगे। लेकिन इसी बीच में विवाद यह है कि भाई आप सबको तो बचा लोगे, लेकिन क्या हमारी गाड़ी का नुकसान हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? क्या हमारा इंजन ख़राब हो जाएगा? क्या हमारा माइलेज गिर जाएगा? क्या भाई हमारे जितने भी वारंटी के लिए क्या कंपनी कम वारंटी देगी? और क्या फिर जो जितने भी आपके प्राइजेज़ हैं वो क्या आप गाड़ियों के महंगे हो जाएंगे? और इसी बीच में जब रेनॉल्ट इंडिया से पूछा गया तो उन्होंने सीरियसली कहा कि हम आपको बता देते हैं, जो हमारा ट्राइबर 2022 का मॉडल है वो E20 के लिए कंपैटिबल नहीं है। तो E20 पेट्रोल आप उस व्हीकल में इस्तेमाल नहीं करें, हम ये एडवाइस नहीं करेंगे। तो कुछ कंपनियां सामने आई कि भाई अब वो जो पुरानी गाड़ियां हैं उसमें तो नहीं E20 के हिसाब से वो बनी हुई है। हाँ भाई, नई गाड़ियां हैं वो बनी हुई हैं, तो अगर आप सारी गाड़ी में डाल दोगे तो जिनके पास पुरानी गाड़ियां हैं उनकी तो गाड़ी बर्बाद हो जाएगी और उससे आपका पैसा ज़्यादा लगेगा, आपके लिए नुकसान होगा। लेकिन देखिए, अब इस पे अपडेट ये है कि जो ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, विच इज़ ARAI, उन्होंने कहा है 30 अगस्त को ही कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी अफवाहें हैं। हमने पहले भी स्टडीज़ कर रखी हैं, हमने पूरा, कोई भी आज तक ऐसी कोई कंप्लेन नहीं आई है जो ऑलरेडी E20 फ्यूल डाल रहे हैं। भाई आज से थोड़ी ना है, ये तो 2023 से चालू है। E20 फ्यूल यानी कि जो पेट्रोल है वो तो 2023 से मिल रहा है। तो ऐसी कोई भी गाड़ी में कोई गड़बड़ी हमारे सामने तो नहीं आई है, और रिसर्च भी प्रूव करती है कि आपको इस तरीके की जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उसका नुकसान नहीं होगा। लेकिन
सरकार ने खुद माना है कि हाँ, जो पुरानी गाड़ियां हैं हो सकता है कि भाई माइलेज में एक मामूली सा डिफरेंट आ जाए। Ethanol being lower in energy density than petrol, marginal decrease in mileage estimated at 1-2% for 4 wheelers, यानी जो 4 wheelers है, कार है, उसमें 1 से 2% का माइलेज घट सकता है E20 पेट्रोल से, और बाकी में 3 से 6% का घट सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा आपका नुकसान नहीं होगा, सिर्फ मामूली सा माइलेज घटेगा, ये सरकार ने खुद बोला है। और तो और अगर हम इसको थोड़ा सा आंकड़ों में समझते हैं तो कुछ किलोमीटर्स, 12-13 किलोमीटर का अंतर। लेकिन फिर उन्होंने ये भी कहा कि भाई अगर माइलेज कम होती है तो आपके चलाने के ढंग से, अब आपके मेंटेनेंस से बहुत असर पड़ता है, तो ये वाला असर इतना बड़ा नहीं है, तो हमको ये पॉलिसी लागू करने दीजिए। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें तो अब ये भी कह रहे हैं कि भाई 2026 के बाद या आने वाले समय में E20 का जो मार्जिन है, अभी तो 20% है, इसको और बढ़ा दिया जाएगा। पेट्रोल के मार्जिन को कम कर दिया जाएगा, E20 के मार्जिन को बढ़ा दिया जाएगा, यानी E20 आपके पेट्रोल में E20 को मिला देंगे। अब आप देखिए कि भारत ने 2023 से E20 फ्यूल की शुरुआत की थी, क्योंकि इससे भाई कार्बन एमिशन कम होता है और जो आपके एनवायरनमेंट है उस पर असर कम पड़ता है। लेकिन फिर वही हुआ ना कि कैसे जो गाड़ी E10 सपोर्ट करती है वो E20 के लिए कैसे बनेगी। अब इसी पे सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा, और लिटरली CJI गवई की बेंच है, उनके साथ जस्टिसेस के विनोद चंद्रन होंगे, NV अंजारिया होंगे, तो ये सब कुछ होने वाला है, आपको देखने को मिलेगा। ज़रा और मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि भाई किन गाड़ियों में दिक्कत आ सकती है, और अगर आपके पास ऐसी गाड़ी है तो आपको क्या घबराना चाहिए। 2012 से 2023 के बीच में जो भी बनी ज़्यादातर गाड़ियाँ हैं वो E20 को सपोर्ट, E20 पेट्रोल को सपोर्ट नहीं करती है, ये केवल E10 पेट्रोल के लिए बनी है। तो हो सकता है कि अगर आप इसमें E20 पेट्रोल डालते हैं तो माइलेज में कमी आ जाए। 1 अप्रैल 2023 के बाद वाली गाड़ियां E20 कंपैटिबल है। अगर आपकी गाड़ी 1 अप्रैल 2023 के बाद की मैन्युफैक्चरिंग है, बाद में बनी है, तो आपकी गाड़ी E20 के हिसाब से है, मतलब आप डालेंगे तो आपको ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। पुरानी गाड़ियों में E20 पेट्रोल डालने से माइलेज कम होगा, ये खुद सरकार बात कह चुकी है। इंजन पर असर खुद सरकार ने माना। ये देखिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन जिस तरीके से अफवाहें फैलाई जा रही है इसका इफेक्ट उतना नहीं होगा। क्या बोली तेल कंपनियां, अब देखिए 30 अगस्त को ऑयल कंपनियां, ऑटोमोबाइल निर्माता, डिस्टिलरीज, टेस्टिंग एजेंसियां जैसे कि ARAI, ICAT, ये सब लोग एक मंच पे आए, रेगुलेटरी बॉडीज सब एक साथ आए 30 अगस्त को, और उन्होंने कहा कि भाई E20 पेट्रोल की जो पॉलिसी लाई जा रही है वो अच्छी है। क्यों? इससे कार्बन उत्सर्जन घटेगा, कच्चे तेल पर निर्भरता कम होगी। हम 80% बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं, तो अगर हम कम इस्तेमाल करेंगे, उसमें इथेनॉल मिला देंगे जो हमारे किसान बना रहे हैं, तो किसानों का तो फ़ायदा होगा ही होगा, एनवायरनमेंट का फ़ायदा तो होगा ही होगा, लेकिन जो हम इतना तेल मंगा रहे हैं उससे हम बचत भी करेंगे। कैसे? मैं आपको आंकड़े बता देती हूँ, रुकिए। 11 सालों में करीब 1.44 लाख करोड़ रुपीस की विदेशी मुद्रा हमने बचाया है, यानी फॉरेक्स रिजर्व बचाया है। 245 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल की खपत भी कम हुई है। जो हम ये 2023 से E20 पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने इतनी बचत ऑलरेडी देश ने कर ली है। और बता देती हूँ, किसानों की जेब में सीधे सीधे पैसा गया है, क्योंकि इथेनॉल तो भाई उनकी फसलों से ही आ रहा है। E20 का मतलब क्या होता है? 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल। सरकार इसे पर्यावरण बचाने के लिए बढ़ावा दे रही है। ये मिश्रण प्रदूषण कम करने में मदद करता है, किसानों के लिए वरदान है, पर्यावरण के लिए राहत है। और अगर आप देखेंगे इस साल ही किसानों को लगभग 40,000 करोड़ रुपए की कमाई हो गई है, क्योंकि उनसे इथेनॉल लिया गया और उसको E20 पेट्रोल के लिए उसका इस्तेमाल किया गया है। 43,000 करोड़ रुपए इसी साल की बताते हैं तो हमारी जो फॉरेक्स रिजर्व है, विदेशी मुद्रा है, वो बचत हो गई है। यानी हम तेल अब अगर कम भी मंगाते हैं तो हमारे पे इतना प्रेशर नहीं पड़ेगा। आपको पता है ना, ये तेल की वजह से ही ट्रंप जो हैं वो भारत पर इतने टैरिफ लगा रहे हैं, क्योंकि हम रशिया से सस्ते में तेल खरीद रहे हैं। तो ये जो तेल है ना, ये बहुत बड़ा हथियार भी है, ताकत भी है, कमज़ोरी भी है। अब तक करीब लगभग आप देखिए 700 लाख मीट्रिक टन CO2 उत्सर्जन में कटौती हुई है, यानी हमारा पर्यावरण बचा है, जो 30 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। इतनी हमने E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करके, आप सोचिए, अभी तक हमने 30 करोड़ पेड़ लगा दिए हैं। इस तरीके से बचत हुई है। गाड़ी के फ्यूल कैप या विंडशील्ड पर E20 कंपैटिबल स्टिकर देखें, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाली हूं कि आपकी गाड़ी E20 रेडी है या नहीं, ये आप कैसे पता करें।
तो गाड़ी के फ्यूल कैप जो होता है उस पे विंडशील्ड होता है, तो उस पे अगर कोई E20 कंपैटिबल स्टिकर लगा हुआ हो, गाड़ी के ओनर मैनुअल में दिए गए निर्देश पढ़ें कि उसमें E20 से रिलेटेड जानकारी हो, वाहन पहचान नंबर यानी VIN डालकर कंपनी की वेबसाइट पर जानकारी चेक करें। फिर अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आपके जो डीलरशिप है, कस्टमर केयर है, उनसे पूछिए कि आपकी गाड़ी में E20 पेट्रोल डालेंगे तो ठीक होगा कि नहीं होगा। अब इस पे फैसला सुप्रीम कोर्ट में आएगा, सुनवाई होगी। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।